Hello students and welcome in this class. Today we are going to take over the second part of A Gift of Chapels. Okay, so we are going to start it. Mridu crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bow strings, her elbows just out and her eyes glazed with concentration. बेटा मृदु धीरे से खिड़की के पास आई और उसने देखा कि लल्ली कुछ दूरी पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक बो स्ट्रिंग था जो ऑकवर्डली होल्ड था। वो ठीक से नहीं, क्योंकि वो सीख रही थी अभी, तो उसको पता नहीं था कि कैसे लेना है। तो हर एल्बो जस्ट आउट ऑफ हर आइज, और एल्बो उसकी आंखों से अलग। ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, आंखें कैसी थी? आंखें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन वाले मोड पे थी। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। बेटा, और उसके सामने कौन बैठा हुआ था? ज़्यादातर उसका पीठ खिड़कियों के वो जो दीवार थी उससे सटा हुआ था और बॉनी फिगर था, वो म्यूजिक मास्टर था बेटा। ही हैड अ मोस्ट बेल्ड हेड मतलब टकला। उसका ज़्यादातर जो सर था वो क्या था? टकला था। विथ अ प्रिक ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और उसके पीछे बिल्कुल सर के पीछे वाले भाग पे बाल थे जिसको कि तेल लगाया गया था जिसमें, और वो बाल ऐसे थे कि वो कानों पर ज़्यादातर थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और वो कैसी स्टाइल थी? ओल्ड फैशन स्टाइल थी, वो वैसा फैशन पहले चला करता था। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. उसके मोटी सी गर्दन में सोने की चेन चमक रही थी और उसके हाथों में डायमंड की रिंग थी। जब वो वायलिन के स्टेम पे ग्लाइड कर रहा था, ऊपर नीचे वो कर रहा था बजाने के लिए, तो वो चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। ये वेस्टी क्या है? वेस्टी माने धोती होती है। ये धोती कैसी थी बेटा? इसमें बॉर्डर जो था वो गोल्डन था। उस गोल्डन बॉर्डर वाली धोती में से उसके पैर बाहर आ रहे थे। एंड ही वॉज टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो, और अपने लंबे लंबे पतली उंगलियों से वो क्या कर रहा था? वो तान दे रहा था, वो जमीन पे उसको पीट रहा था टाइम से, यानी कि जैसे ताल दिया जाता है ना, वैसे ताल दे रहा था उससे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, कुछ उसने धुन बजाई। लली स्टैम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लली भी उनका पीछा करने का असफल प्रयास किया, लली ने भी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, वो प्रयास कर रही थी, असफल प्रयास कर रही थी और बेचारी लग रही थी, अर्थात हेल्पलेस लग रही थी। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर थे उनकी कितनी परफेक्ट ट्रैक पे जा रही थी उनकी नोट, उनका धुन कितना बढ़िया निकल रहा था। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन द रेल्स एंड whizzing along, as रवि सेड। रवि ने कहा कि जिस तरीके से एक्यूरेट आवाज़ ट्रेन के चक्कों की पटरी से जो आवाज़ आती है बड़ी स्मूथ होती है, उस तरीके से उनके म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है म्यूज़िक मास्टर के। मृदु stared at that huge bare-ringed hand moving effortlessly up the violin's stem, मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु ने देखा किस प्रकार का उनका वो जो हाथ था जिसमें उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी, कितना स्मूथली और बिना प्रयास के वायलिन के स्टेम पे वो थिरक रहा था, वो चल रहा था, और कितना मनोरम म्यूज़िक संगीत बज रही थी वहाँ, कितना बढ़िया मनमोहक म्यूज़िक वहाँ पे निकल रही थी। स्क्वैक, देयर वॉज लली डीरेलिंग अगेन। अब अचानक से स्क्वैक, ये स्क्वैक नॉइज़ के लिए है बेटा,
अचानक से कोई म्यूजिक आई जो लल्ली ने बजाया। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ, अम्मा की आवाज़ गेट से कोई आई। वेल मीन्स कराहती हुई थकान भरी आवाज़ गेट पर से कोई आई। फिर बुलाया वो, अम्मा ओ। रवि सेंट द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। बेटा वो अम्मा जो कह रहा था वो किसी बेगर की आवाज़ थी, वो गेट से आवाज़ दे रहा था। अब रवि की मम्मा क्या कह रही है, रवि सेंड द बेगर अवे, उस बेगर को भगाओ यहाँ से। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, बरामदा के पीछे थी, उन्होंने रवि से कहा कि भगा दो उस बेगर को। वेयर शी वॉज चैटिंग, बरामदा के पीछे वो तापी से बात कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट इज इन द टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। अब पाती तापी से कह रही है कि ये पिछले सप्ताह से ही यहाँ आ रहा है, इसको कोई दूसरा घर खोज लेना चाहिए अब भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, अब मृदु और मीना जो थी वो रवि के साथ पीछे पीछे गई। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। बेटा जो बेगर था वो ऑलरेडी गार्डन में पहुंच चुका था और जिस तरीके से घर पे आराम से बैठा जाता है वैसे वो बैठ चुका था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, अब अपने कपड़ों को वो फैला चुका था नीम ट्री के पास। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। बेटा स्नूज मतलब जानते हो, छोटी नींद, ठीक है। और उसके बाद टेक ले लिया था उसके स्टेम में, अपनी पीठ ऐसे टिका लिया था और मेंटली प्रिपेयर था थोड़ा सा विश्राम के लिए। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और उस दौरान वो अभी भिक्षा की आकांक्षा में था, भिक्षा की आकांक्षा में था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, बेटा रवि ने कर्कश आवाज में उससे कहा कि जाओ यहाँ से जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती कहती है कि तुम दूसरा घर खोज लो भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब भिखारी ने अपनी आँखों को खोला और तीनों बच्चों को एक एक करके देखा। गेज माने देखना होता है बेटा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल। कहता है इस घर की सभी औरतें बेहद दयालु हैं, उनकी अंतरात्मा बहुत दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, मैं पूरे सप्ताह से इनके अच्छे बर्ताव का याचक हूँ, इसीलिए पिछले सप्ताह से मैं यही हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे नहीं विश्वास है कि वो मुझे यहाँ से भगा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, अपनी आवाज़ और ऊपर करके वो चिल्लाता है, अम्मा अम्मा ओ। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। बेटा वो उसकी दुख भरी आवाज़ वो अपने फिर औरतों के पास तक वो पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो फिर से चिल्लाया, लेकिन शायद उसका कोई असर नहीं हुआ। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing। बेटा और वो उसके मुंह जब खुले तो उसके मुंह में जैसे घिसे घिसे दांत, जैसे गुटखा पान जो खाते हैं उसको चबाने से वो बुढ़ा हो चुका था, उसके दांत भी कुछ झड़ चुके थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। अब रवि से रुकुमनी ने कहा कि उससे बोल दो किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, अब यहाँ ना आए ये, इससे कह दो। शी शाउटेड फेड अप, क्या एकदम अति कर दिया। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को पुनः यह बात नहीं कहनी पड़ी
क्यों नहीं कहनी पड़ी? वॉट इज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। जिस आवाज़ में उसकी मम्मा ने कहा था वो बिल्कुल इन तीनों को स्पष्ट था। देयर अंडर द नीम ट्री, उस नीम ट्री के नीचे सबको साफ सुनाई दे रहा था। द बेगर सैट अप एंड साइड, अब बेगर बैठ गया और साइड मतलब वो जमाई लिया। I'll go, he said wearily. बेटा, उसने कहा मैं चला जाऊंगा। Only let me have a rest here under this tree. थोड़ा सा मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। The sun is so hot and the tar had melted on the road. धूप बहुत तगड़ी है और वो जो अलकतरा है रोड पर का ना वो मेल्ट हो गया है। My feet are already blistered. मेरे पैरों में छाले पहले से ही पड़ चुके हैं। He stretched out his feet to show large, pink, peeling blister on the sole of his bare feet. जब उसने पैर निकाला फैलाया दिखाने के लिए तो उसके पैर में पहले से ही लाल लाल छाले पड़ चुके थे, है ना, उसके पैर के नीचे वाले भाग में यानी तरवा में। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to Meena Rabi. मृदु ने फुसफुसाया, धीमे से कहा कि हमको लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है ताकि ये चप्पल ले सके। मीना और रवि से मृदु कहती है, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुराना धुराना चप्पल नहीं है कहीं? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सेड रवि। रवि ने कहा, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, मेरा जो है इसके लिए बहुत छोटा है, नहीं तो मैं तो दे ही दिया होता इसको। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूस एंड मीनास, और उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना से बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, अब जो बेगर था वो तैयार होने लगा, अपनी धोती टाइट करने लगा और ऊपर से कपड़े पहनने लगा। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, उसने अपनी निगाहें उठाई और भयभीत होते हुए उसने रोड पर देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और वो जो धूप थी वो ग्लीम कर रही थी, बिल्कुल चमक रही थी, तगड़ी धूप थी। ही नीड्स समथिंग टू हिज फीट, उसको उसके पैरों में कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता थी। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, मीना कहती है यार कि इसके पैर में चप्पल होना ही चाहिए, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। सेड रवि, रवि ने चुप कराया। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट इज़ंट गोइंग टू हेल्प। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 2 मिनट के अंदर इसका पैर फिर से फ्राई होने लगेगा, कहाँ? रोड पे जलने लगेगा। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, जो इसको चाहिए वो क्या है? एक पेयर चप्पल का। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम लोग को कहाँ मिले वो चप्पल? कम, आओ, लेट्स सर्च द हाउस, हम लोग को घर में खोजना चाहिए। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो उसने मीना और मृदु को दोनों को घर के अंदर ढकेला। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही घर में वरांदा में घुसे, मृदु की निगाह उन चप्पलों पर पड़ी जो जैसे वो जब घर में आई थी तब उसी को देखी थी, जिसको देखी थी वही वाले चप्पल को। और रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, रवि धीरे से बुलाया उसने। हुज आर दोज, ये किसके हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड चप्पल्स। अब रवि ने उन शैबी लुकिंग, उन गंदे दिखते हुए चप्पलों को देखा और अपनी निगाह उस पर फेरी। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने अपने सिर को यस में हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, और ये तो सही साइज के भी हैं। ही सेड, उसने कहा, पिकिंग देम अप, उसको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना
रवि के पीछे आए, लेकिन उनकी कंडीशन नर्वस वाली थी क्योंकि ये चोरी किए थे, ये लोग ना यहाँ से उठाए थे, तो डर भय से उनका हृदय पूरा भरा हुआ था। वो गार्डन में आते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे बिकॉज इट इज़ अ बिग पार्ट, so we will continue it in next part. Have a nice day.